guys, good morning. Good morning everyone. नमस्ते, सत श्री अकाल। एंड भगवान आप सबकी मुरादें पूरी करे। आप सब जहाँ रहें वहाँ सही रहें। और मैं अभी एज यूजुअल घर से निकल रही हूँ काम के लिए। और आज मेरे पास प्लस पॉइंट ये है कि आज मैं ट्रेन से नहीं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे ड्रॉप कर रहे हैं। और ये रहा सुबह 7:35 का व्यू, 7:35 AM का व्यू। ओके, तो एज़ यूजुअल मुझे मेरे वीडियो लास्ट जो मैंने पोस्ट किया था उसका कुछ रिस्पांस नहीं आया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी घर हैं ना, कोई भी नहीं दिख रहा ना, ये ऐसा ही है। और आपको पता है हम जहाँ जा रहे हैं वो यहाँ के पॉपुलेशन से भी वहाँ की पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत ही कम है। तो गॉड नोज़ क्या होगा। पहले यहाँ स्ट्रगल रखा। आई कांट ओपन दिस। पहले यहाँ मैं ना आपसे एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मुझे वैसे ड्राइविंग आती नहीं है और मैं डरती बहुत हूँ, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि मैं कुछ भूल गई थी। कुछ भूली क्या थी, हाँ मेरा फ़ोन की शायद कुछ ऐसा था जो गाड़ी में ही रह गया था। तो मैं आई और मैंने अपने हस्बैंड से की ली और गाड़ी का मैंने निकाल कर जो मुझे निकालना था वो निकाल लिया। और गाड़ी की जो चाबी है ना वो अंदर ही भूल गई। और उसके बाद मैंने गेट तो लगा दिया। उसके बाद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। अब मैंने लगाने के बाद मैंने कहा अरे चाबी तो मैं अंदर ही भूल गई। तो जैसे ही मैंने खोला ना तो गाड़ी बिल्कुल ऐसे कर रहा, गाड़ी से आवाज़ ऐसे आने लगी, पी 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 पी। लाइक आप यहाँ पे ऐसे हर किसी की गाड़ी में होता है ना, अगर कोई दूसरा बंदा अगर कोई टच कर रहा है तो वो जैसी आवाज़ आती है, लाइक दूसरे को पता चल जाता है, हर किसी को पता चल जाता है कि हाँ आपकी गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है। तो और यहाँ पे जितनी शांति है, कोई लोग नहीं दिखते, उसके अकॉर्डिंग उसका मतलब यही है कि आप अपने घर में एक सभ्य इंसान की तरह रहें। तो मुझे इस बात का भी टेंशन हो रहा था कि मैंने तो ये स्यापा कर दिया है। और मुझे अपने हस्बैंड से भी डर लग रहा था, वो मेरे साथ थे नहीं। मैं बाहर, क्योंकि गाड़ी बाहर थी, तो मैं बाहर निकल के ये सारी चीज़ें बाहर निकल के हुई। और मैं बाहर डरी हुई हूँ, बज रही है गाड़ी, पे 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 मैं डरी हुई हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही मैं अंदर जाके बोलूँ अपने हस्बैंड को कि मैं तो चाबी अंदर ही भूल गई। ये मैं आपको व्यू दिखाती हूँ और मैं कहानी भी सुनाती हूँ आपको। तो मैं चाबी अंदर ही भूल गई। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आए और बोले कि चाबी दो मुझे। मैंने कहा चाबी तो अंदर ही है। फिर लकीली जब उन्होंने डोर खोला ना तो वो डोर खुल गया। और मैं तो क्या बोलूँ, मैं तो इतनी खुश हो गई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन वही है, अब ये छोटी मैं ना पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ बैठ सा जाता है। अब जब से वो हुआ है ना, एक बार तो मैं ड्राइविंग सीख रही थी और मैंने ना शायद उसको क्या किया था, रिवर्स मारने की कोशिश की थी। लाइक मैं पार्क कर रही थी और रिवर्स मार के वो पार करना था। तो जैसे ही मैंने रिवर्स मारा ना तो वो शायद मैंने ना एक्सीलेटर पे पैर कुछ ज़्यादा ही तेज़ दबा दिया। मेरे अकॉर्डिंग मैंने नॉर्मल दबाया था, लेकिन मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी प्रेशर से उसको दबाया था। तो वो जैसे घूम गया था ना, वो बिल्कुल गोल जैसा। वो मूवी कौन सी, अजय देवगन की जो मूवी है उसमें गोलमाल है या पता नहीं कौन सी मूवी है, जिसमें वो गाड़ी का पहले वो होता है ना, गाड़ी का शो, कार रेस ऐसा समथिंग। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये क्या हो गया। तो फिर यही सब हुआ। वो उसके बाद से मैंने जब भी गाड़ी टच किया है तो मुझे डर सा ही लगता है कि यार मैं सीधा ही चला लूँगी, मुझे पार्किंग नहीं करना और रिवर्स नहीं मारना। क्योंकि वो अंदर दिल में ना अंदर सा बैठ गया है कि डर बैठ गया है कि मैं नहीं कर सकती वो। और दूसरा वो कि जो मैं चाबी अंदर, पहले तो सामान भूल गई थी, सामान लेकर आई, सामान लेने के लिए आई तो गाड़ी का चाबी गाड़ी में ही भूल गई। तो ये सारा इंसिडेंट हुआ था। और ये आप देख सकते हो ये क्या है, ये हमारे यहाँ अभी यहाँ पे
ओशीज़ का टाइम चल रहा है। ओशीज़ होते हैं वो बच्चों की टॉयज़ होते हैं। सुपरमैन्स में पता नहीं कौन कौन आता है। मुझे तो ये जब हमारे यहाँ चल रहा था ये ओशीज़, तब पता चला कि अच्छा ये ओशीज़ ये छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं और इनके शायद वो भी आते हैं, राइम्स भी आते हैं या पता नहीं क्या आते हैं। तो ये तो फिर कस्टमर $30 पे करता है तब जाके उनको एक ये मिलता है। ये जो रोबोट जैसा जो है ये इसको इन सबको ओशीज़ बोलते हैं। अभी ये कैसे गिरे जा रहे हैं। यस गाइस, सो यस, अभी आप सबको कैसा लग रहा है? आज के भी व्लॉग्स में कुछ खास नहीं है क्योंकि एज यूजुअल आप भी यही देख रहे होगे, ये क्या पागल लड़की डेली हमें यही दिखाती रहती है और कोई देख भी रहा होगा तब बोलेगा। मैं जब भी यूट्यूब खोलती हूँ ना अपने देखने के लिए कि मेरे कितने लाइक्स आए हैं, कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं तो वो भी एक जोक ही है। कोई भी मैं अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड देखते हैं तो कहते हैं अरे कम से कम तुम्हारे वीडियो को लोगों ने व्यू तो किया है। बट मैं जब उनको बताती हूँ कि वो व्यूज़ मेरे खुद के हैं, मैं जब मैं वीडियो ओपन करती हूँ ना ये देखने के लिए, क्योंकि मुझे तो वहाँ जाना ही पड़ता है देखने के लिए कि हाँ कितने व्यूज़ आए हैं, तो जब मैं उसको ओपन करती हूँ तब वो सारा काउंट होता है। जितने बार भी ओपन करो तो वो सारा काउंट होता है, तो वो सारे मेरे ही हैं और किसी के नहीं है। तो ये यहाँ का पार्क है जो कि शायद इतना क्लियर इधर से नहीं दिख रहा है। ये तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जो है वो हिल माउंट पे ही बसा हुआ है, पर्वत पे ही बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ के ना रोड कुछ ऐसे ही हैं, बिल्कुल फ्लैट मिलेंगे और फ्लैट के बाद सीधा आपको, जैसे आप इस रोड में ना आप देख सकते हो अभी, अगर ये रास्ता जो होता, अगर ये बिल्कुल सीधा होता तो हम देख सकते, लेकिन अभी हम हाइट पे आ गए हैं, इसीलिए हम नीचे से हाइट पे जा रहे थे, तो इसीलिए हम उस साइड का नहीं देख सकते थे। अभी देखो हम फिर नीचे जा रहे हैं, तो ये ग्रीन सिग्नल है जो कि आप सबको पता है लेकिन मैं बस ऐसे ही कह रही हूँ कि हाँ, तो हमें फिर रुकना नहीं पड़ा। और आज मुझे लगता है कि मैं अपने टाइम से तो हूँ, लेकिन ये बच्चे वेट कर रहे हैं, पता नहीं शायद बस का वेट कर रहे होंगे, स्कूल बस का वेट कर रहे होंगे। और मैं आपको ना स्कूल बस से कुछ याद आया, अभी ना 9:30 से शायद कितने से कितने बजे तक, 8 से, हाँ 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक, 8 AM से लेके 9:30 AM तक यहाँ पे स्कूल जोन होता है। स्कूल जोन का मतलब ये है कि रोड पे स्कूल जोन का मतलब ये होता है कि आप वो ना एक सर्टेन स्पीड लिमिट देते हैं, हाँ, जो कि 40 है, कहीं कहीं तो उससे भी कम है। तो जो 40 का जो स्पीड जोन है, अगर आप वो क्रॉस करोगे ना, अगर आप उसको ओवर कर दोगे, आप 40 के स्पीड में नहीं चलाते हो तो बहुत तगड़ा फाइन है। तो कुछ लोग जो हैं यहाँ पे बहुत पुराने हैं, वो तो क्रॉस कर सकते हैं, बट हम बहुत नए हैं। तो मेरे हस्बैंड का कहना है कि हम 30 करेंगे बट 40 से एक भी ऊपर नहीं करेंगे। और ये हमारा बीन है, ये हमारा बीन नहीं है, लेकिन हमारा बीन भी इनकी तरह ही है। मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ, देखो अभी बारिश भी हो रही है, मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि हमारा जो ये रेड बीन है ना, इसमें हमारा जो जनरल वेस्ट है ना, लाइक हम सब्जी से लेके, उसके बाद रैपर से लेके, या जो भी जनरल हमारा जो वेस्टेज है जब हम कुकिंग करते हैं, तो वो सारा हमारा रेड वाले में जाता है। और ग्रीन कलर का जो आपने देखा होगा उसके साइड में जो था ना, उसमें हम अगर आपने कटिंग की है या ग्रासेस, बैकयार्ड में बहुत सारे घास होते हैं, यहाँ पे सबके घर में बैकयार्ड होता है। तो अब जब आप बैकयार्ड को क्लीन करते हो ना, जब आप उसको ट्रिम करते हो, जब आप ग्रास कटिंग करते हो ना, तो जितने भी ग्रास होते हैं ना उसको आपको ग्रीन में डालना होता है। ये ग्रीन हुआ, और इधर येलो है, येलो इसका कवर है। तो उसका येलो कवर इसलिए है कि उसमें हम प्लास्टिक डालते हैं, जो भी रिसाइकल वाला होता है ना, तो रिसाइकल वाले बॉटल्स कह लो या कुछ भी, लाइक कपड़े भी हम डाल सकते हैं। ये देखो, तो ये आज यहाँ पे सभी के बाहर है, नॉर्मली ये सबके घर के अंदर होता है। देखिए, नॉर्मली हम सब घर के अंदर, मतलब क्या, घर के बाहर ही होता है, बट ये बिल्कुल फ्रंट पे है। तो इसका मतलब ये है कि अभी अंकल आएंगे, बीन वाले अंकल आएंगे अपना ट्रक लेके,
और देखिए ये यहाँ पे पता नहीं, मैं उसको पढ़ नहीं पाई, मैं आपको दिखा रही थी, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ लेना वो क्या था। ये यहाँ का पार्क है, जो कि देखो पार्क में भी एक भी लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पार्क में लोग दिखते हैं यहाँ पे, घरों के आसपास में नहीं दिखे लेकिन पार्क में लोग दिखते हैं। और सही है यहाँ। अभी एक टाइम पे तो पहले मुझे भी इस जगह से प्यार नहीं था, लेकिन अब कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे अब इतनी प्यारी लगती है। जैसे कि मैं ना कल वॉक करते हुए जा रही थी, देखिए ये भी पार्क है। यहाँ का मौसम ना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यहाँ का वेदर ऐसा है। अभी मैंने कल भी आपको बोला था ना कि अभी धूप हो रही है और फिर थोड़ी देर में ना बारिश होने लगेगी। फिर आप समझोगे क्या, जो बंदा सुबह उठ के अगर मतलब सुबह उठ के मेरे जैसे लोग, मैं और किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी तो आदत है कि मैं अगर मेरा काम होता है ना तो मैं सुबह उठ के नहाकर कपड़े धो के बाहर डाल के जाती हूँ, और वो ये सोचे वाह कितनी अच्छी धूप खिली है, और जब वो शाम में वापस घर लौटे तो उसका कपड़ा उतना ही गीला हो। कैसा लगता है ना, कितना अजीब सा लगता है। तो यहाँ का वेदर उसी तरीके का है, बस वेदर इतना बुरा नहीं है, बट हाँ मतलब कभी कभी ये चीज़ इरिटेट करता है कि यार क्या है यार। अभी सर्दियों में भी बहुत बारिश हो रही थी, जो कि शायद यहाँ पे नॉर्मल है, सर्दियों में बारिश होती है, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी है, तुम्हें क्या पता है, तो बारिश हो रही है तो अच्छी बात है ना। जब मैं ऐसा कहती हूँ, डू यू लाइक रेनी सीजन? या आई लाइक, बिकॉज वी डोंट हैव वाटर एंड देन वी डोंट हैव सफिशिएंट वाटर इन ऑस्ट्रेलिया। तो फिर वो कहानी कहने लगी, तो फिर मैंने कहा अच्छा ये रीज़न है, तो ठीक है, अगर बारिश हो रही है तो चलो उससे हमारा बेनिफिट है। तो ये सब है। मैं आपको कुछ वैसे कहानी कह रही थी क्या? नहीं, तो मैं वेदर के बारे में बता रही थी कि वेदर यहाँ का इनप्रेडिक्टेबल है। अभी धूप है तो फिर थोड़ी 10 मिनट में बारिश हो सकती है, इसकी पूरी गुंजाइश हो सकती है। आप देख सकते हो मेरे पता नहीं आप देख सकते हो कि नहीं, बट मेरे कार पे ना, नहीं देख सकते हो शायद, अगर आप देख सकते हो देखो थोड़ी थोड़ी सी बारिश की ड्रॉप्स हैं। ये यहाँ का चर्च। अच्छा, मैं ना आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ के जो घर है ना, आप नोटिस करोगे, ये जो घर है ना, मैं अब बिल्कुल ही टिपिकल इंडियन मेंटालिटी से देखने की देख के बता रही हूँ आपको। हम अगर ऐसे बाहर से देखते हैं ना, ऐसे नॉर्मली देखा यहाँ से कि अरे यार ये कितने छोटे से घर हैं, ये भी घर देखो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इंडिया में तो लोग 4th फ्लोर 5th फ्लोर 6th फ्लोर ऐसा लंबा खींचते ऐसा कर देते हैं, और फिर जितनी लंबी हो घर होता है ना, घर की जितनी हाइट हो उस हिसाब से इंसान जज करता है कि अरे यार ये क्या घर बना है, क्या ये है। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना देखो, यहाँ जो पेंटर है अंकल, वो पेंटिंग कर रहे हैं उस घर को। तो यहाँ पे ऐसा है कि घर जितना ही छोटा दिखे ना फ्रंट से, बट यहाँ के लोग क्या, शायद यहाँ की गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती है, लाइक जनरल पब्लिक को। अगर यहाँ अपार्टमेंट वाले को शायद ये अलाउ है कि अगर आपके पास अपार्टमेंट है तो शायद आप हाइट पे खड़ा कर सकते हो, बट आपके पास अपना घर हो, अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी है, तो आप उसको शायद 2nd फ्लोर से ज़्यादा उसको ऊपर नहीं बना सकते हो। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा यहाँ की गवर्नमेंट करती होगी, इसीलिए 2nd फ्लोर से छोड़कर किसी का भी 3rd फ्लोर मैंने देखा नहीं है। तो यही सब है। और लेकिन ऐसा, हाँ मैं ये कह रही थी कि जो भी फ्रंट से दिखता है ना, कि फ्रंट से छोटा हो या जो भी हो, आप कभी अंदर जाओगे ना तो आप कहोगे कि एक्चुअल जो जगह का यूज़ है ना, इन्होंने बहुत तरीके से यूज़ किया हुआ है कि ये हमारा डाइनिंग रूम है, ये हमारा घर है, ये हमारे रूम्स। क्योंकि यहाँ पे ना, जैसे जहाँ मैं रहती हूँ, रूम्स ऊपर हैं, 1st फ्लोर पे हैं, और जो किचन है, बाथरूम है, डाइनिंग एरिया है, वो सारा नीचे है। तो मुझे इनका वो भी बहुत ही सही लगा। वैसा सही होना चाहिए, ताकि लाइक आप कभी बैठ के बात करो। एक होता है ना, अब इंडिया में तो नीचे हॉल होने के बाद भी नीचे रूम्स होते हैं, बट यहाँ नहीं है ऐसा, और मुझे ये सही लगा मुझे। अच्छा, मैं ना आपको बहुत ज़्यादा बोल के बोर कर रही हूँ, तो बस अभी यही देख लो फिर। अच्छा, अभी फिर कुछ आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी। खैर, मुझे कुछ ये 2 साल में, हाँ ये सब थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसको मैंने सीखा है। अभी येलो हो गया तो मजाल है कि हम क्रॉस करें, किसे फाइन चाहिए, किसे भी नहीं। और इस लकड़ी पे पता नहीं, ये लकड़ी तो क्या है, इसको क्या बोलेंगे,
इस पे कोई है और मैं उसको पढ़ नहीं पा रही हूँ, बट क्या है वो पता नहीं क्या है। मे बी शायद वो मोस्ट वांटेड कोई होगा जिसको लगाया होगा। तो मैंने आपको यहाँ के रास्ते के बारे में, यहाँ की सड़कों के बारे में बताया कि यहाँ की सड़कें ऐसी हैं, एकदम आपको फ्लैट मिलेगा। फिर आप उस साइड नहीं देखोगे क्योंकि वो फिर हाइट पे होगा, फिर आपको हाइट से फिर स्लाइड करके जाना होगा। ये देखो मैं ना, हम बचपन में अलिफ लैला देखते थे ना, तो ये मुझे नहीं पता ये मस्जिद है या चर्च है। चर्च है, पता है। हमें किसी ने हॉर्न मारा क्या कि यहाँ पे हॉर्न मारना ना मतलब बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे लोग हॉर्न यूज़ नहीं करते हैं, कभी यूज़ नहीं करते। मैंने तो रेयरली ही देखा है, मतलब आप 1% कह लो, हॉर्न मारना ही नहीं है यहाँ। ये जगह तो बहुत, ये शहरे है अमन का, इट्स लाइक दिस। अच्छा, मैं ना उसके बारे में कह रही थी, हम अलिफ लैला देखते थे ना, तो वो अलिफ लैला जैसा जो मैंने आपको दिखाया ना, वो एक्चुअल में वो चर्च है। मुझे लगा था कि वो मस्जिद होगा, क्योंकि मस्जिद की जो इमारतें हैं ना कुछ इस तरीके से ही बनती हैं। तो मुझे फिर वैसी, जब भी मैं उसको देखती थी ना तो मुझे अलिफ लैला की याद आती थी। बचपन में हम अलिफ लैला देखते थे ना, इसलिए। ओके गाइस, आई थिंक मुझे वीडियो फिनिश करनी चाहिए क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, और आई एम रियली सॉरी अगर मैंने आपको बोर किया तो सॉरी तहे दिल से। एंड थैंक यू सो मच अगर आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं मेरे वीडियो पे। हालांकि मुझे पता है कि मैं जितने भी वीडियो शेयर कर रही हूँ, जितने भी वीडियो पोस्ट कर रही हूँ अभी तक, तो मुझे व्यूज़ भी नहीं मिल रहे हैं, सब्सक्राइब तो भूल ही जाओ। और मैं ही खुद अपने वीडियोस देख रही हूँ, जो कि बहुत ही लाइक हर इंसान खुद से बहुत प्यार करता है ना, तो मैं भी हूँ। मैं कुछ नया तो नहीं कर रही हूँ। हर इंसान को खुद के बारे में कोई भी नहीं चाहता है कि अरे यार मैं तो बढ़ते जाऊँ। तो सेम मेरे अंदर भी ऐसी फीलिंग है कि मैं चाहती हूँ कि मैं भी लोगों से इंटरेक्ट करूँ, लोग मुझे जाने, मैं उनको जानूँ। कि हाँ, अभी जैसे कितने सारे लोग हैं ना जिसको हम नहीं जानते थे, बट मीडिया के थ्रू, ये सोशल मीडिया के थ्रू हम उनको जानते हैं, तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। ओके गाइस, सो आई थिंक आई नीड टू स्टॉप दिस। मुझे इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि मैं इससे ज़्यादा लॉन्ग तो क्या ही बनाऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ अगर आप देख रहे हैं तो। एंड प्लीज़ गाइज, प्लीज़ देयर इज़ नथिंग रॉन्ग टू सब्सक्राइब एनी ऑफ वन चैनल। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई चैनल, मैं अपनी चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मली सब्सक्राइब के बारे में बात कर रही हूँ कि उसमें सिर्फ आपका ये जो उंगली है ना, बस सिर्फ इसको सब्सक्राइब करने में लगेगा। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप देखो, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ना ऐसा पार्क दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे भी बच्चे नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी आज फ्राइडे है और मोस्ट प्रॉब्ली बच्चे स्कूल में ही होंगे, जा रहे होंगे। अभी तो खैर छोटे छोटे बच्चे जो 1 साल के हैं, 1.5 साल के हैं, वो तो आ सकते हैं पार्क में। हाँ, लेकिन वही है ना, उनके वो आ तो सकते हैं, बट उनके मम्मी डैडी भी तो, आज फ्राइडे है तो आज तो वर्क होगा ही, आज तो लास्ट ही होगा, क्योंकि सैटरडे संडे जनरली यहाँ पे जो इंडिया का हिसाब किताब है, अगर आपका बैंक है तो सैटरडे संडे बंद रहेगा, और इंडिया में भी सैटरडे संडे शायद फोर्टनाइटली बंद होता है या ऐसा कुछ है। ओके गाइस, तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको कभी भी टाइम मिले तो एटलीस्ट मेरे ऊपर थोड़ा सा देख लेना कि मैं इतना एफर्ट तो मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप सबकी उम्मीद पे थोड़ी सी खरी उतरूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कभी भी अगर आपको। हाँ, ये मैं लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, ये देखो सामने ना सिमेट्री है, ये कब्रिस्तान है। सॉरी, कब्रिस्तान भी कोई दिखाने वाली चीज़ है, लेकिन मैं बस आपको बता रही हूँ, सॉरी, मैं भी तो मैंने बस ऐसे ही दिखा दिया। ये देखो सामने आपको ट्रेन जाती हुई दिख रही है, चली गई अब तो। शायद दिख रही भी होगी, ये स्टेशन है यहाँ का। यहाँ पे ऐसा है ना कि एक चीज़ मैं ये बोल के बस इस बात को फिनिश करूँगी। मैंने ये चीज़ देखा है कि यहाँ पे ये जो मैंने आपको सिमेट्री दिखाया था ना, ये वही है, उसी का पार्ट है ये भी बहुत ही बड़ा है, आगे भी है। अभी देखो फिर हम हाइट पे आ गए हैं, तभी हम उस साइड नहीं देख पा रहे।
तो ये गाइस, तो मैं कह रही थी कि यहाँ पे ऐसा है ना कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना, जो चीज़ जैसी होनी चाहिए, बस लाइक जगह है ना अगर आपके पास, तो उसको अलग तरीके से यूटिलाइज़ करो, बट अननेसेसरी यहाँ की गवर्नमेंट शो ऑफ पे बिलीव नहीं करती है। स्टेशन भी कुछ है तो बस ऐसा ही इन्होंने बना रखा है कि स्टेशन है तो बस वहाँ पे ट्रेन आएगी और वहाँ पे आपको कोई शॉप्स नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे एक फ्रीज़र होगा, फ्रीज़र तो क्या ही होगा, हाँ जैसा आपने मेट्रो स्टेशन वेंडिंग मशीन होगा वहाँ पे। अब मुझे नहीं पता था तो मैंने उसको फ्रीज़र बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। उसको वेंडिंग मशीन बोलते हैं शायद। उसमें जितने भी आपके चिप्स हो गए या आपके कोक्स हो गए वो सारे उसमें फिटेड होते हैं और उनका कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आपको ख़रीदना है तो आप अपने आप पैसे को पता नहीं कहीं से उनका आप समझ सकते हो वेंडिंग मशीन में किस तरीके से पैसे जाते हैं और फिर किस तरीके से चीज़ें आपके हाथ में आ जाती हैं जो आप चाहते हो ख़रीदना चाहते हो। उसमें सिस्टम होता है कि हाँ अगर आपको ये चाहिए तो आप 2 दबाओ, ये चाहिए तो 3 दबाओ, ऐसा कुछ। मैंने वैसे कभी यूज़ नहीं किया है तो इसीलिए मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी और यही सब है। तो फिर यहाँ पे स्टेशन है तो स्टेशन पे आपको सिर्फ स्टेशन पे ट्रेन मिलेगा और आप जहाँ पे आप अपने कार्ड को वो टैप करते हो वो टैपिंग मशीन मिलेगा और वो वेंडिंग मशीन मिलेगा, दैट्स ऑल। और वॉशरूम मिलेंगे जैसे इंडिया में होता है ना, स्टेशन पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मेट्रो स्टेशन पे नहीं है ऐसा शायद, मुझे जहाँ तक लगता है। हमारे इंडिया में मेट्रो स्टेशन पे नहीं है, मेट्रो स्टेशन पे तो है, मेट्रो स्टेशन पे तो रेस्टोरेंट भी आ गए अब तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। ठीक है गाइस, मैं अब मुझे वीडियो बंद करना होगा, आई एम रियली सॉरी। मैं तो बोलना स्टार्ट करती हूँ तो बस बोलती जाती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।